बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, डॉक्टर मोहम्मद अवध ये दमिश्क के रहने वाले थे। 1931 में पैदा हुए और इनकी वफ़ात मदीना शरीफ में 2009 में होती है। ये इस वाक़े के रावी हैं। कहते हैं कि दमिश्क के अंदर एक जज साहब थे, उनका जवान साल बेटा मेडिकल स्टूडेंट था। शाम का वक्त वो यूनिवर्सिटी से निकला, सामने सड़क थी, सड़क को क्रॉस करने लगा। पीछे से एक बहुत तेज रफ्तार टैक्सी आ रही थी। उस टैक्सी ने उसको हिट किया और एट द स्पॉट उस मुस्तकबिल के नौजवान डॉक्टर, जो इसका आखिरी साल था, डेथ हो जाती। जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई। एतराफ़ जुर्म कर लिया। बिलाशुबा ये कत्ले अमद बनता है। गरीब आदमी था, छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ महीने गुजर गए, कुछ फाइल खैर उनको ख्याल आया। उनका कसूर तो बिलाशुबा उसका है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी है, उसके ने कुछ जानबूझ के तो नहीं, उसकी ये ख्वाहिश तो नहीं थी मैं खुदा न खास्ता किसी को कत्ल करना चाहता हूं। उन्होंने दियत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उसके पास गए, उसके पास गए, ताजरों के पास गए, जो मुख्तलिफ लोग हैं। अब वो दियत इकट्ठी करते करते एक दिन वो डॉक्टर मोहम्मद अवध के पास पहुंच गए। उनको जाके बताया, सारी सूरत हाल, सारी स्टोरी, सारी कहानी बताई। डॉक्टर साहब जो मदद कर सकते थे मदद की, लेकिन उनके दिल में ख्याल आया कि मैं पता तो करी ये वाकया सच्चा भी है या नहीं, ये वाकई मुस्तहिक भी है या नहीं। एक आदमी की ड्यूटी लगा दी। ये बहुत बड़े वाइज थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे, शहर के अंदर इनकी बड़ी इज्जत थी, शोहरत थी। इस आदमी की ड्यूटी लगाई। उसने एक दिन 2 दिन के बाद उसने आके रिपोर्ट पेश कर दी। उसने कहा, हजूर, उसने कहा, फजीलत शेख, वो बिलाशुबा उससे गलती हुई है, लेकिन आदि मुजरिम नहीं है। अगर हो सके आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ठीक है। चुनांचे उन्होंने क्या किया, कुछ और उलमाए कराम को इकट्ठा किया। वो दियत की रकम उसको साथ लेकर वो जो नौजवान जो एक्सीडेंट में फौत हुआ था, उसके वालिद के घर चले गए। सबसे पहले तो उन्होंने जाके ताज़ियत की और जाके उनसे कहा कि भाई, जिस तरह मुरवजा तरीका होता है ताज़ियत करने का। और फिर उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अवध ने सब्र के ऊपर, कज़ा व कदर के ऊपर बड़ा खूबसूरत लेक्चर दिया। सामीन मबहूत होकर रह गए। उस लड़के का वालिद जो जज साहब थे, वो भी सुन रहे थे, बड़े मुतासर हुए। और उसके बाद उलमाए कराम जज को लेकर एक कोने में चले गए, एक तरफ चले गए। वहां जाकर बैठकर जो डॉक्टर मोहम्मद अवध हैं, उन्होंने वो दियत की रकम निकाली और उसको पेश कर दी। कहने लगे कि ये दियत की रकम है, आपकी मेहरबानी, आप उसके ऊपर एहसान करें, उसको माफ कर दें, इसको कबूल कर लें। तो जज साहब के अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि वला अकबल अन अबिया दमा, मैं अपने बेटे का खून उसको बेच दूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बेटे का खून बेच दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगा। शेख मोहम्मद अवध कहते हैं कि ऐसा करें कि ये जो दियत है इसकी वालदा को दे दें, उसकी खातरदारी के लिए, उसके जो उसको गम, उसको तकलीफ, उसको सदमा पहुंचा, उसके अंदर कमी आ जाएगी। जज साहब ने कहा, नहीं, बात ये नहीं। उसने कहा कि ये खातून जो है, उसने तो मुझे हौसला दिया है। और फिर अजीजों, उस जज ने एक बात कही। उसने शेख मोहम्मद अवध को मुखातब होकर कहा, उसने कहा, इतने सारे लोग
इतने सारे मशाइख, इतने इतने बड़े लोग, इतने मुत्तकी, ये मेरे घर में आए और मुझसे आके कुछ चीज मांगे, कुछ तलब, मैं उनकी बात ना मानूं? ये कैसे हो सकता है? और कहने लगे कि ये नहीं होगा, मैं आप लोगों को खाली दामन, खाली हाथ आपको वापस नहीं भेजूंगा। मैं आपकी खातर, अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ करता हूं और मैं खुद कल जाके अदालत के अंदर उसके हक में बयान दूंगा, उसको माफ कर दूंगा और उसको मैं अदालत से, महकमे से छड़वा कर उसको उसके घर भिजवाता हूं। और अजीजों, ऐसे ही हुआ। वो खुद अदालत में गए, जज से खुद काजी थे, उनका नाम थी, उनकी इज्जत थी। वो टैक्सी ड्राइवर जो था, गरीब आदमी था, उसको छोड़ दिया गया। अजीजों, कहानी आगे शुरू होती है और वो ये कि कुछ अरसा गुजरा, कुछ महीने गुजर गए होंगे। ये जो जज साहब हैं, इनको सऊदी हुकूमत ने अपने यहाँ वजारत अदल में इनको काजी के तौर पर, जज के तौर पर उनको मुलाजमत की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल कर ली। वो रियाज में आ गए। अब यहाँ पे वो एक सीनियर जज के तौर पर काम करने लगे। अजीजों, वो काम करते रहे, कुछ अरसा गुजरा, उनको फालज हो गया। फालज का हमला इस कदर सा, उनका एक हिस्सा जो है वो शलल, वो चलने फिरने से आजिज हो गए, नहीं चल फिर सकते थे। इलाज के लिए जो बेस्ट मुमकिन था, हॉस्पिटलों के अंदर गए, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इसका इलाज कोई नहीं है। अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते थे, जबान के ऊपर भी असर हुआ। बैरून मुल्क की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ला इलाज है, ये बाकी जो जिंदगी है उनकी इसी तरह चारपाई के ऊपर गुजरेगी। एक दिन उनके औलाद ने सोचा, उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद को दमिश्क मुंतकिल कर देते हैं, इसलिए कि बकाया जिंदगी अपने रिश्तेदारों के अंदर, अजीजों के अंदर गुजारेंगे। और फिर उसकी औलाद ने और खुद जज साहब ने कहा कि ऐसा है कि जाने से पहले आखिरी मर्तबा उम्रा करके जाते हैं। और यहां मैं इस बात का भी इजाफा करता चलूं कि शेख मोहम्मद अवध जो हैं, 82 के अंदर ये मदीना शरीफ आ जाते हैं। चुनांचे ये काफिला जो है, उनकी औलाद, उनकी बीवी, उनके बच्चे और शेख जज साहब जो हैं, ये मक्का मुकरमा जाते हैं। अब चूंकि चल फिर नहीं सकते थे, चारपाई के ऊपर उस जमाने में मैंने वो मंजाजर बेशुमार मरतबा देखे हैं। 2 आदमी, छोटी सी चारपाई होती थी, उसके ऊपर जो मरीज होता था उसको वो उठा लेते थे और वो सरों के ऊपर उनको उठा के वो तवाफ करवाते थे। अब उनको जज साहब को उन्होंने चारपाई के ऊपर उठा लिया है, तवाफ शुरू हुआ, एक चक्कर लगाया। जब दूसरा चक्कर शुरू हुआ तो जज साहब ने बैतुल्लाह शरीफ सामने है, दुआ करनी शुरू कर दी। कहने लगे, अल्लाह, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई और मेरे घर में डॉक्टर मोहम्मद अव्वल आए, अपने साथ उलमाए इकराम को लेके आए, एक वफद की सूरत में आए और उन्होंने आके मुझसे कहा कि इसको माफ कर दो। मैंने दियत लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े लोग मेरे घर में आए और मैं उनको खाली हाथ वापस कर दूं। अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूं, मैं तेरे घर में आया हूं, तो मुझको माफ कर दे। मैं तुझसे सेहत का सवाल करता हूं, अल्लाह मुझे अपने घर से खाली हाथ वापस ना करना। मेरे अजीजों, वो कबूलियत दुआ का वक्त था, मौसम था, वल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन। उसने वाकई नेकी की थी। अपने जवान मुस्तकबिल के डॉक्टर, आखिरी साल था उसका, उसके कातिल को, जो टैक्सी ड्राइवर था, उसको माफ किया था। कहते हैं कि जिस वक्त दूसरा चक्कर अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो गोया उनकी हड्डियां उनके जिस्म के अंदर कुछ
इर्ताश पैदा हुआ। ऐसा लगा जैसे जिस्म अब ठीक हो गया है। वो जो हम्मालीन थे उनसे कहने लगे इसको नीचे रखो। नीचे रख दिया, चारपाई को नीचे रख दिया। और नाज़रीन इकराम, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि वो अपने कदमों के ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर जो बाकी 5 चक्कर थे उन्होंने अपने कदमों के ऊपर चलकर खुद तवाफ मुकम्मल किया। उसके बाद उनका रुख मदीना शरीफ की तरफ था। मदीना शरीफ में डॉक्टर मोहम्मद अवद उनके घर उन्होंने जाना था। उन्होंने जाके दरवाज़ा उनका नॉक किया। उनका ख्याल यह था कि वो व्हील चेयर के ऊपर होंगे, उनको उठाया हुआ होगा। दरवाज़ा खोला तो देखा कि जज साहब जो हैं अपने कदमों पे खड़े। उन्होंने कहा मैं ये क्या देख रहा हूं? उन्होंने कहा मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने करम कर दिया, अल्लाह ताला ने खास करम कर दिया। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। मेरे घर में तुम लोग आए थे, मैंने तुमको खाली हाथ नहीं भेजा था। आज मैं अपने रब के घर में गया तो मैंने उसे इल्तिजा की, अल्लाह मुझको खाली हाथ न भेजना। अल्लाह ने मेरी दुआ की लाज रख ली। और वो जो बात है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया और अल्लाह ताला ने मुझको सेहत अता फरमा दी। मेरे अजीज़ों, रमज़ान शरीफ का महीना, और इस महीने के अंदर कसरत के साथ एहसान कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वद दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं मुहसिनीन को पसंद करते हैं।